हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। जो मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी आई थी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, तो जिस दिन मैं सुबह से लेके शाम तक उस दिन वहाँ ड्यूटी पे थी, उस दिन मेरे हस्बैंड ने घर पर, संडे था तो उन्होंने बनाया केक। अब ये केक वो अक्सर मैदा से बनाते हैं, इस बार उन्होंने ट्राई करा है सूजी और मैंगो पल्प मिला के। बेक करने के लिए यूज़ किया है अगारो मार्वल ओवन टोस्टर ग्रिलर का, जो अभी चल रहा है प्री हीट पर। जब एक बार बैटर रेडी हो जाएगा और ये प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम इसमें रख सकते हैं। तो ये वाला हमने एल्यूमिनियम का ये कंटेनर ख़रीदा था जब ये लास्ट टाइम इसमें शुरू की थी रेसिपीज़ बनाना, तो केक इसमें बेस्ट बनता है। बना इसमें ब्रेड भी सकते हैं, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं करा। अगर करा कभी इन्होंने तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये सूजी, मैंगो पल्प, बेकिंग सोडा, पिसी चीनी, रिफाइंड ऑयल, इन सब का प्रोपोर्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आप गूगल पर सर्च करेंगे, टेक्स्ट फॉर्म में करना बजाय किसी वीडियो में देखने के। आपको बिल्कुल एक्यूरेट सारा रेशो लिखा हुआ मिल जाएगा। सिंपली देखो और वो चीज़ें उसमें मिला दो और आराम से केक या और भी कोई रेसिपी आपको ट्राई करनी हो तो बजाय कोई शॉर्ट या यूट्यूब वीडियो सर्च करने के, आप गूगल पे सर्च करो। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसमें बिल्कुल लिखित सामग्री आ जाती है, बहुत ईजिली बन जाता है। इवन आप अवन में बना रहे हो तो कौन सी डिश बनाने के लिए कितनी देर प्री हीट करना है, कितनी मिनट के लिए खाना रखने के बाद उसको चलाना है, और टेम्परेचर कहाँ पर सेट करना है, हीटर कितने ऑन करने, सारी डिटेल ना उसमें लिखी हुई आती हैं। तो मुझे जो पर्सनली लगता है, मैं भी अभी कोई रेसिपी अगर ट्राई करती हूँ ना, तो बजाय वीडियो में देखने के मुझे आसान लगता है गूगल पर देखना। और 2-3 बार मैंने ये भी देख लिया कि बच्चों ने भी देख के यूं ही केक बना दिया। तो यानी कि वीडियो से ज़्यादा आसान आपका गूगल सर्च है, कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना रेसिपी तो ज़्यादा आसानी से बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख के बस आपको एक आइडिया हो सकता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो चलो बनाते हैं। इसके मल्टीपल मेथड्स आपको मिल जाएंगे रिटन फॉर्म में। अब यहाँ पर जब ये केक थोड़ा सा ठंडा हो गया, इन्होंने बनाया था दिन में, मैं आई हूँ जब काफ़ी घंटों के बाद, तो फिर इसको कंटेनर में से निकाला है। काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बना था, लेकिन मैदा वाले की अपेक्षा सूजी वाला जो है वो टेस्ट अलग कर रहा था। मुझे पर्सनली मैदा वाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी इसमें ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से इन्होंने गार्निशिंग सी करी है। अच्छा बना था, सॉफ्ट एकदम बढ़िया। और केक का भी ये भी समझ में आ गया, 4-5 बार बन गया। तो फर्स्ट टाइम जब बनाया था तो याद होगा आप लोगों को, थोड़ा सा गर्म ही हम काटने बैठ गए थे तो वो थोड़ा फट सा रहा था, लेकिन वो जितना ठंडा होता रहा उतना बढ़िया। और ये हमने अब ठंडा होने के बाद काटा है, देखो कितना बढ़िया पीस इन्होंने मुझे दिया है काट के। और आप खुद टेस्ट करके दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं क्या कितना डाला था, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ चल रही है जनगणना ड्यूटी, जो मैं आपके साथ रील के ज़रिए शेयर भी कर रही हूँ। ड्यूटी से ज़्यादा अब तो ये फेस्टिवल जैसा लग रहा है, क्योंकि जितनी भी जानकारी में हमारे सरकारी दोस्त हैं उनमें से 99% लोगों की लगी हुई है। कोई 1% अपनी जोर सिफारिश या जो भी जैक लगा के अपना बच गए हैं, बाकी सभी की लगी हुई है। सब अपने एक्सपीरियंस और मुश्किलें शेयर कर रहे हैं। तो एक वो हो रहा है जो सबके साथ होता है, फिर अपने अकेले की प्रॉब्लम नहीं रह जाती ना, वो वाली चीज़ है। लेकिन ये सब करने से आपको मानसिक संबल तो मिल जाता है कि चलो हम अकेले नहीं हैं। पर आप अपनी स्किन को जब आप जा रहे हो, आप इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि आप पोल्यूशन में या धूप में या खुले में ऐसे ही घूम रहे हो और आपकी स्किन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि सनस्क्रीन बेशक बहुत ज़्यादा काम करती है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा ही काम रह गया है तो स्किन केयर जो है वो बीच में जब 2 दिन का गैप लेती हूँ उसमें करने की कोशिश रहती है। तो जो एंटी टैन वाला सारा मंगा रखा है ना, वही कोशिश करती हूँ। नहीं भी अगर आपने मंगाया हुआ एंटी टैन वाला, तो दही और बेसन लगा लो। वो भी आपका जो मेन दही है ना, वो टैन हटाने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। बेसन क्लीनिंग करता है, लेकिन ड्राई स्किन वालों को थोड़ा और ड्राई भी कर सकता है। तो बेसन के साथ थोड़ा सा दही लगाएं, तो थोड़ा सा शहद भी मिला लें। अब स्क्रब करने के बाद मैंने चेहरा अच्छे से धो के हल्का सा वाइप ऑफ कर लिया और एंटी टैन वाला ही मैंने लगा लिया है पैक। थोड़ी सी ठंडक भी है इसमें। अच्छा, ये टाइम क्या हो रहा है, ये सुबह का टाइम है। लेट उठी थी क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम उठ गई है। ये जो शायद मैंने फील्ड में फ़ोन से डायरेक्ट मैं कर रही थी, जो लगातार गर्दन नीचे झुकाए झुकाए मैं चलती जा रही हूँ, और एक हाथ में फ़ाइल भी थी मेरे पास मैप वाली, और फ़ोन में भी काम कर रही थी मैं भी। उस वजह से सर्वाइकल की प्रॉब्लम जितनी स्टार्टिंग में थी ना सीवियर, कि शूटिंग पेन हो रहा है, वो इस टाइम पे हो रहा है मुझे। आज तीसरा दिन हो गया है और
दुख इस बात का है कि ज़रा सा कंटेंट अलग सा जाता है या कुछ भी जाता है ना कि जिसमें घर का काम नहीं है। एक तरफ कमेंट आ रहे होते हैं कि वही घर का काम बार बार दिखा रहे हो, 4 साल हो गए, हम बोर हो गए। और दूसरी तरफ ज़रा सा भी कुछ अलग दिखता है, कोई ड्यूटी का या कुछ भी अलग होता है ना कि मैं कहीं ट्रिप पे गई हूँ या आप जैसे ड्यूटीज़ ज़्यादा आ रही हैं, तो आप यकीन मानो अभी कुछ लोग जो लॉयल हैं वो उन्हें लगेगा, लेकिन 40-40 लोग एक-एक शाम में अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं चैनल को। ये हार्श रियलिटी उस टाइम पे हिट करती है मुझे कि दुनिया में सिर्फ़ आप अपने हो, आपके अलावा कोई अपना नहीं है आपका, है ना? ज़रा सा आपके रूटीन ट्रैक से उतरा, ज़रा सा आप उनके मतलब के नहीं रहे, वो तुरंत आपको छोड़ के किनारे खड़े हो जाएंगे। पर मुझे लगता है ये भगवान का तरीका है एक वेकअप कॉल मुझे देने का कि तुझे जो दूसरों के लिए करना है करती जा, लेकिन दूसरों से इतनी सी भी उम्मीद रखियो मत नहीं तो यही होगा, है ना? तो बजाय बहुत ज़्यादा दुख मनाने के, बहुत ज़्यादा परेशान होने के, ठीक है देखती हूँ सुबह उठ के जिस दिन घट रहे होते हैं थोड़ा सा बुरा लगता है, और बस थोड़ा सा ही बुरा लगता है। फिर उसके बाद ये है कि भैया जो जा रहा है जाए, खुश रहे आगे। हम किसी को पकड़ के बैठा नहीं सकते अपने पास ज़बरदस्ती। बस ये करके फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ जैसे अब लग गई। तो स्किन केयर हमने कर ली, और अब ये जो फेस पैक है अगर आप इस वजह से नहीं लगाते कि टाइम नहीं है कुछ और नहीं है, तो अगर आप आँखों पे कोई पैक ना लगाएं ना तो फेस पैक आप लगा के पूरा काम जो आप कर सकते हो नॉर्मल वो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो मैंने अपना झाड़ू पोछा, बाहर की सफाई, पानी डालना वो सब निपटा लिया, और 15 से 20 मिनट इस काम में लगे। इतनी देर फेस पैक को सूखने में लगती है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सूख गया हो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई हूँ तो जब मैं नहा के निकलती हूँ उसी टाइम पे सारी चीज़ें बाथरूम की व्यवस्थित करके रख देती हूँ, और फिर लग जाता है यहाँ पर पोछा। तो ये लास्ट समझिए पोछे का काम ख़त्म। अब इतने मैं नहा के आई हूँ, इतने मशीन अलार्म बज चुका था और उसमें लिख के आ रहा था कि ड्रम क्लीन नीडेड। तो मैंने ये वाले लोड में आज लगाई थी बेडशीट। अब मैंने आपको बेडरूम भी दिखाया था जब मैं अभी पीछे बात कर रही थी, जो नई वाली ये वाली बेडशीट मैंने मिंत्रा से मंगाई है ना, इसको धो के देखा था कि ये कॉटन में ही है, कहीं सिंथेटिक तो नहीं है या कुछ और है ना? तो ये एक बेडशीट पहले से पड़ी हुई थी, इसके साथ का कोई दूसरा धुलने वाली खाली नहीं हुई थी, इसलिए ये भी रखी हुई थी। तो आज मैंने वो वाली उतार के धो दी, हालांकि वो अभी इतनी गंदी हुई नहीं थी, लेकिन एक कपड़े का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कॉटन है तो किस तरीके का है। और इधर मैंने ड्रम क्लीन वाला इसमें लगा दिया। तो इस मशीन को ड्रम क्लीन करने के लिए मैं कुछ भी इसमें क्लीनर अलग से नहीं डालती हूँ, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती है ये, और इसमें 2 घंटे कुछ मिनट का समय लगता है। तो वो मैंने लगा दिया, और जो भी कूड़ा वगैरह इसमें अटकेगा वो मैं जब एंड में ढक्कन खोलूँगी तो सब जमा हो जाएगा एक किनारे, वो मैं हटा दूँगी। और ऊपर की साइड अभी आंधी वगैरह इतनी चल रही है तो यहाँ पर काफ़ी धूल सी हो रही थी, तो मैंने हल्का सा भी इस वाले डस्टर से मार दिया। बाकी ये माइक्रोफाइबर वाले कपड़े से अच्छे से साफ़ होती है। जब ये ड्रम क्लीन वाला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं कर दूँगी, या फिर नेक्स्ट लोड जब लगाऊँगी तब। तो अब ये साफ़ करके इसमें मैंने ये ड्रम क्लीन वाला ऑप्शन चालू कर दिया, और चादर लेकर मैं आ गई थी ऊपर सुखाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ है जो रूटीन वाइज अगर आप काम करना चाहो और आपको समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले या कौन सा काम बाद में, या फिर पहले और बाद वाले के चक्कर में जो आपने प्लान करा है उसमें ज़रूरी काम अक्सर लेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार शायद मैंने पहले भी शेयर करा था, अगर लोड आप डेली लगा लें तो आपका जो लॉन्ड्री का गेम है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लोड ही लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने फेस पैक लगाया, देन मैंने सफाई करी। अब जितनी देर में मैं नहा के निकली हूँ उतनी देर लॉन्ड्री का लोड कंप्लीट हो गया। अगर ड्रम क्लीन वाला ऑप्शन नहीं करना होता तो मेरा मशीन का काम यहीं पर ख़त्म ही था, मशीन को पोंछ के वहाँ का काम बिल्कुल फिनिश। अब मैं यहाँ ऊपर सुखाने के लिए आई, तो जो मेन आपको दिखाना था ये चादर देखो कॉटन 2 तरीके की होती है। एक तो जिसमें जब धोते हैं ना, कुछ चादरें ऐसी होती हैं जिनमें कलर भी निकल जाता है, प्योर कॉटन की होती हैं और कैड़ी कैड़ी सी हो जाती हैं, वो होती है ना कि आप कहोगे बिल्कुल कॉटन वाला, वो चीज़ ये नहीं है। ना तो इसका कलर निकला है और ना ये बिल्कुल ऐसे सिकुड़ी है कि बहुत ज़्यादा इसमें रिंकल्स पड़ गई। उस तरीके की एक चादर हमारी एनिवर्सरी पुनीत बिहाना में गिफ्ट करी थी, तो वो धुलने में वैसे पता तो चलती है लेकिन उसका कलर भी फेड हो गया जल्दी, और बहुत सारी सिलवटें उसमें पड़ जाती हैं। उस तरीके का कॉटन नहीं है, लेकिन हाँ ये ना तो ग्लेस कॉटन है और ना ही ये सिंथेटिक है कॉटन ही।
ठीक है। तो जैसा मैंने समझिए ये कुर्ता पहन रखा है ना, कोट सेट पहन रखा है, ये भी कॉटन में ही है मीशो से। तो कुछ कुछ ये सेम से हैं, थोड़े मोटे हैं, कॉटन में हैं, लेकिन सिल्क नहीं है ना सिंथेटिक हैं कॉटन ही। तो ये अच्छी है, अगर आप मंगाना चाहो 550 रुपये की थी। लिंक मैं फिर से दे दूँगी या फिर टैग कर दूँगी। और जो दूसरी ग्रीन वाली इसके साथ सूख रही है, ये भी आप लोगों को बहुत पसंद आती है। इसका भी सेम पीस मुझे मिंत्रा पे मिल गया था, उसका भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बाल धो के जो रखे थे, तो तौलिया भी मैंने अब पोंछ के बाल वहाँ सुखा दिए। अब नीचे आके करूँगी पूजा और उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता। तो जब लेट उठी हूँ तो लेट उठने की वजह से सारा काम लेट हो गया है, लेकिन मेरे हस्बैंड इस टाइम ऑफिस जा चुके, नाश्ता वगैरह करके मेरा रखा हुआ है वो मैं अब कर लूँगी। अगर आपको भूख लगती है तेज़ या कुछ और है, नहीं खा पाते, इतनी देर तक रुको, इस चक्कर में नहीं रुक पाते, तो आप कर लिया करो पहले नाश्ता। कामों को आगे पीछे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर घर को हम एक कंपनी माने तो आप उसकी सीईओ हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को आगे पीछे कर सकती हैं। जो चीज़ आपको ठीक लगती है पहले उसको करिए, इस चक्कर में मत पड़िए कि और लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने माइक को लगा दिया चार्जिंग पे नाश्ता करने के बाद तुरंत ही, ताकि ये चार्ज हो जाए जब तक मैं वीडियो शूट करूं। और दूसरी चीज़, वीडियो में या आपको खाली बैठना है, मान लीजिए आपको रील्स स्क्रॉल करनी है या आपको रेस्ट करना है, उससे पहले सुबह का जो काम है नाश्ते वगैरह का निपटाने के बाद, अगर बर्तन धोते हैं सुबह के सुबह तो भी, नहीं भी धोते तो उनको एक किनारे करके लंच में आपको क्या बनाना है उसकी प्रिपरेशन आप ज़रूर कर लो, ठीक है। कोई भिगोने वाला आइटम है भिगो दो, कोशिश करो सुबह के टाइम ही, चाहे अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तब भी सुबह के टाइम अगर आपकी सब्जी भी बन जाती है ना, तो दोपहर में चावल या रोटी का काम रह जाता है, सलाद का रह जाता है, वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर दोपहर के लिए दाल चावल का कुकर सेट करके रख रही हूँ। अरहर की दाल अभी आधी कटोरी है इतनी, तो हम दोनों के लायक हो जाएगी। और ये वाले डिब्बे मैंने पिछले साल मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, एयर टाइट है, रखे हुए भी अच्छे लगते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर मंगाना चाहो तो फ्लिपकार्ट पे इस टाइम सेल चल रही है, मंगा लेना। और दोनों कुकर सेट करने के बाद चावल वाले में मैंने थोड़ा सा घी डाला, इसका ढक्कन लगा के रख दिया। और दाल में मैं डालती हूँ इस टाइम पे हल्दी, धनिया और नमक। लाल वाली मिर्च नहीं डालती हूँ इस टाइम, लाल वाली मिर्च डालती हूँ मैं छौंकने से पहले। फिर उसके ऊपर छौंकने वाला वो घी या तेल जिससे भी आप छौंकते हो वो डाल दो। मैं घी से छौंकती हूँ, तो वो तड़के वाला जो रहता है जीरा या राई का, वो उस लाल मिर्च के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। अब ये इस तरीके के मसालों की डिब्बी लेने में थोड़ा सा देखो कुछ सेकंड का टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन मसाले आपस में मिक्स होके मैश नहीं होते। तो अगर मैं अभी कभी ट्राई भी करूँगी ना गोल वाली मसालदानी, तो भी मैं इसी तरीके की लूँगी कि वो मसाले आपस में मिक्स ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एक में दूसरा मसाला गिर जाता है, नीचे की साइड गिर जाते हैं, वो बहुत मैसी सा हो जाता है। उसकी बजाय मुझे पता नहीं क्यों ये एक एक ढक्कन खोल लेना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो अब यहाँ पर दोनों कुकर जो हैं वो सेट हो गए हैं, सारा सामान मैंने जगह पर रख दिया। 11:10 हुए हैं और अभी आप फ्री हो। कम से कम 2 घंटे आपके पास नॉन स्टॉप हैं बिल्कुल, जो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप चाहें तो इसमें सो जाएं, आप चाहें तो अपनी किसी हॉबी के लिए समय निकालें, आप चाहें तो अपना कुछ क्रिएटिव काम करना है वो कर सकते हैं। कुल मिला के अपने सुबह के जितने भी काम हैं, है ना, जैसे मेरा फिक्स है 2 घंटे 20 मिनट, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो 2.5 घंटा। तो वो आप अपना एक स्लॉट बार बार नापो कि आपको सुबह के सारे काम निपटाने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, ठीक है। एक बार आपने नाप लिया ना ढंग से, फिर आप उसको 5-7 मिनट इधर उधर भी कर सकते हो, कम ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ा के। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने प्लानिंग करी थी कि मैं सुबह 6 बजे उठ के या मैं सुबह 5 बजे उठ के ये काम निपटाऊंगी, और आप उठे आप 8 बजे या 7 बजे, आप नहीं उठ पाए 5 या 6 बजे, तो फिर आपको लगता है कि अरे अब तो सब बिगड़ गया, सारी व्यवस्था ख़राब हो गई। वो चीज़ आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पता है, जैसे मेरा एक अंदाज़ा है कि मुझे 2 से ढाई ढाई घंटा, 2 घंटे 20 मिनट या 2.5 घंटा मिनिमम लगता है अपने सारे काम निपटाने में, जितने मैंने अब किए हैं। कि मैं सफाई कर लूँ, मैं एक मील बना दूँ, मैं लॉन्ड्री लगा दूँ, या फिर मैं डस्टिंग कर लूँ, इस तरीके से पूजा, अपना तैयार होना, ये सारे कामों में 2 घंटा 20 मिनट या 2 घंटे 30 मिनट इतने का टाइम है। तो वो मुझे इसीलिए हेक्टिक नहीं लगता। अगर मैं 8 बजे भी उठ रही हूँ तो मुझे पता है कि 10:30-11 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाएगा, अगर मैं सुबह शुरू का आधा घंटा बिल्कुल स्लो चलूँ या एक्सरसाइज वगैरह भी कर लूँ तो भी,
ठीक है। तो आप अपने कामों का टाइम नापना ज़रूर शुरू करो, भले ही आपको कोई फोर्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको अपना अनडिवाइडेड थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना, अपने दिन में से थोड़े और घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने हैं जो सिर्फ आपके अपने हो, तो जब आप काम कर रहे हो ना, उन कामों को नापना शुरू करो, कौन से काम में कितना टाइम लगता है। ये काम आपके बहुत आएगा, देखना जब आपने नाप लिया होता है ना, तो फिर आपको पता है कि मान लीजिए कोई एक काम है आपका, वो आधे घंटे का है, बर्तन मांजने का है या डस्टिंग का है या हाथ वाले कपड़े धोने का है या आपका लंच का है, कि आपको अंदाज़ा है कि हाँ, अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँ कुकिंग, मुझे कितनी देर लगती है पूरा मील बनाने में, है ना। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस इतनी देर के ही स्लॉट का मैनेज करना पड़ेगा कि यार ये काम बच रहा है, मुझे आधे घंटा निकालना है। वो आधा घंटा आप रात में निकाल लो, दोपहर में निकाल लो, शाम में निकाल लो। और दूसरी चीज़, ये लोड ख़त्म हो जाता है दिमाग से कि कितना सारा काम है, कितना सारा काम है। आपको सिंपल लगेगा कि यार मेरे को सिर्फ 2.5 घंटा, जो मैं फ़ील करती हूँ कि सिर्फ मुझे 2.5 घंटा काम करना है, बस उसमें मेरा सारा घर मैनेज हो जाएगा। फिर अब आपके सामने जब मैं तैयार हो रही हूँ, यहाँ पर मैंने ना स्पीड वीडियो की 1.1 पे की हुई है और इसकी ओरिजिनल टाइमिंग पूरी अनकट वीडियो है। ये स्टार्टिंग में सनस्क्रीन लगाने से लेके बाल सुलझाने तक 4 मिनट 56 सेकंड ओनली। तो ये फ़िक्स टाइम है, जो मैं कहती हूँ ना कि 5 मिनट लगेंगे रेडी होने में, तो मेरे एक्चुअल 5 मिनट ही लगते हैं रेडी होने में, ठीक है। तो ये असंख्य बार जब मैंने देखा है, नापा है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो इसी तरीके से जो भी काम आपके हैं, फेस पैक लगाना है, ऑयलिंग करनी है बालों की, कोई एक कोने को साफ़ करना है, किसी एक हिस्से की डस्टिंग करनी है ना, कुछ भी ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आप टाइम की वजह से नहीं कर पाते, आप जब भी अब उसे करें तो उसका टाइम नापें कि कितनी देर लगी आपको वो काम करने में। जैसे मेरा एडिटिंग का भी टाइम है, लॉन्ग वीडियो के एडिटिंग में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगता है और लगभग 1.5 घंटा ही लगता है आओ बहन वाले वीडियो को शूट करने में, ठीक है। तो ये लगभग है, लेकिन इसमें हमेशा 5-10 मिनट मेरे ऊपर होते हैं, तो मैं मार्जिन लेके चलती हूँ कि 2 घंटे, फिर भी मतलब एक्स्ट्रा भी लेके चलती हूँ उसमें। लेकिन एक अगर बिल्कुल खींचातानी हो जाए तो मुझे ये रहता दिमाग में कि बस मुझे 1.5 घंटा मैनेज करना है एंड मैं वीडियो रेडी कर लूँगी। तो रोज़ रात को 1.5 घंटा मुझे देना है। किसी दिन वीडियो की एडिटिंग होती है लिव लाइफ ईजी वाले की, और अगले दिन शूट होता है आओ बहन का। अभी छुट्टी चल रही है, कभी ड्यूटी में किसी टाइम जाना पड़ रहा है, कभी किसी टाइम जाना पड़ रहा है, तो इस टाइम रूटीन सारा अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं मैं परेशान हो रही इस चीज़ को लेके कि घर कैसे मैनेज होएगा, क्योंकि वही चीज़ है कि टाइम नापा हुआ है। तो मुझे पता है कि हाँ, मेरा ये वाला काम छूटा हुआ है, ये मुझे आज सुबह आधा घंटा नहीं मिलेगा, मुझे ये आधा घंटा दोपहर में मिलेगा, या मुझे आज दोपहर में नहीं मिलेगा, मैं वहाँ से आई हूँ थक के, तो मुझे सुबह मैनेज करके जाना है, या फिर मुझे सुबह और दोपहर दोनों नहीं मिलेगा, शाम को करना है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि मैं आई शाम को 6 बजे हूँ, तो फिर मुझे पता है कि कल के मैंने ये काम छोड़े हैं, आज मुझे इसको एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। रोज़ का रोज़ करो तो आधा घंटा लगता है, आज शायद मुझे 45 मिनट लग जाएँ। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक स्किल है। अगर आपने ये सीख ली तो सच में जो लोग भी 24 घंटे में आपसे ज़्यादा काम कर पा रहे हैं ना, दिन सबके पास एक बराबर का ही है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर पा रहा है तो वो टाइम मैनेज करना आ गया है उसको, इसी वजह से वो कर पा रहा है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपने जो भी काम करते हो ना सारे दिन में, चाहे सारे एक साथ ना नापें, लेकिन एक एक करके उनका टाइम नापना ज़रूर शुरू करो, लिखते जाओ कि किस में कितनी देर आपको लगती है। अब मैं यहाँ पर रिंग लाइट माइक वगैरह लेके आई हूँ, बीच में यहाँ पर लाइट चली गई, तो ये रिंग लाइट बंद हो गई थी, तो फिर वीडियो में लाइटिंग अलग अलग हो जाती। आधा घंटा मेरा बीच में इसमें वेस्ट हो गया। जितने बजे भी मेरा निपटना था उससे आधा घंटे और मैं फालतू लेके तब निपटी हूँ। फिर मैं उसे एडिटिंग पे लगा के करके, इस वाले की एडिटिंग में मुझे टाइम नहीं लगता, 5-1 मिनट ही लगते हैं। वो करने के बाद मैं सीधे आई किचन में, और उसके बाद फिर मैंने जो दाल चावल के कुकर सेट करे थे उनके नीचे गैस जला दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था, अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं, बच्चे गए हुए हैं उनके अम्मा के यहाँ, तो खाना अभी रेडी जल्दी करने वाली वो भी नहीं थी, नहीं तो जो वो आधा घंटा बीच में था ना, आधा घंटा ही लगता है अगर मैं इनमें दोबारा सीटी लगा के और पूरा छोंक के तब जाती, तो वह मैं उस टाइम पे करती। अब तब नहीं किया, अब मैं आ गई हूँ, फ़ोन अपना काम कर रहा है, उसमें जो वीडियो है वो फ़ोन में आ रही है एडिटिंग ऐप से, और इधर मैंने दाल चावल चढ़ा दिए, सलाद में खीरा काट रही हूँ,
तो ये सारे काम जो है ना आप अपने घर के इस तरीके से प्लान करो कि जब आप काम कर रहे हो तो आपके जो गैजेट्स हैं, जो भी आपके दूसरे काम हैं जहाँ आपको अब नहीं खड़ा होना, वो मशीनें अपना काम कर सकती हैं, उनको काम में लगाए रखो। ज़रूरी नहीं है कि हाउस हेल्प ही ली जाए या फिर घर वाले आपकी मदद करें ही करें, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। बट अगर ये नहीं भी है तो भी आपकी जो मशीनें हैं ना, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहती हैं, वो भी आपकी इतनी मदद कर देती हैं। बस ज़रूरत है उनको थोड़ा सा प्लानिंग करके यूज़ करने की, कि जिस टाइम हम काम कर रहे हैं वो भी बराबर का काम कर रही हूँ। तो चारों तरफ थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है और बहुत कम टाइम में सारा काम निपट जाता है। अभी आओ बहन में ना किसी का कमेंट आया था कि वो सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक काम करती हैं। तो ये जो टाइम नापने वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी तरीके से मैंने उन्हें समझाया था कि अपने घंटे नापो कि आपके पास जॉब के आने और जाने के बाद कितने घंटे आपके घर पे हैं जो आप वर्किंग आवर्स जिनको गिन सकते हो। और रही बात ये कि जो 12 घंटे की नौकरी के बाद हम थक जाते हैं, तो अपने वर्क प्लेस पर इतना मूविंग अपना रखो, जो तरीका है काम करने का, कि बीच बीच में उठ लिए, चल लिए, खाते पीते रहे, वॉशरूम जाते रहे, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव मोड में रहे। काम तो देखो हम घर पे भी कर रहे हैं, वहाँ भी कर रहे हैं, है ना। एक दिमाग में है कि हम 12 घंटे काम करके थक के आ रहे हैं, घर पे ही रह के हम कौन सा बैठ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से बिल्कुल फ्रेश आना होता है। अब यहाँ मशीन इतने ड्रम क्लीन वाला प्रोसेस पूरा हो गया। अब कितने काम मेरे सिमट गए, वीडियो मेरी शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, उसमें आ रही है फ़ोन में, उसमें टाइम लगता है। दाल चावल मेरे बन चुके हैं, इसको मुझे छौंकना सिर्फ है। मशीन में मेरा लोड कंप्लीट हो चुका, वो सूख चुके कपड़े, ड्रम क्लीन करना था वो भी मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट काम जो आधे दिन में हो सकता था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ टेक्निकली, कि अपना चाहे मैं सोऊं चाहे मैं अपना टाइम एंजॉय करूं। तो अगर इस टाइम पे स्कूल नहीं जा रहे हैं, काफ़ी आसानी से आप मैनेज कर लोगे। सिर्फ घर के काम को आप पूरे जितने भी घंटे जग रहे हो उतने घंटे उसमें लगे रहने की बजाय उसको एक फ़िक्स टाइम पे ख़त्म करने की आदत आप डाल लो, कि हाँ मुझे इतने बजे तक या इतने घंटे में, बजे भी नहीं हो पाता देखो हर जगह, क्योंकि बजे सबके अलग अलग होते हैं। किसी के हस्बैंड किसी टाइम आ रहे हैं, किसी के इन लॉज को किसी टाइम चाहिए। आप अपने रूटीन के हिसाब से सिर्फ अपना टाइम नापो कि आपको एग्जैक्टली टाइम लग कितना रहा है, बस उतने घंटे आपको देने हैं और बाकी के जो घंटे बचे वो आपके हैं। ठीक, इस तरीके से मैनेज करके देखना, शायद तरीका ये आपके काम आए। और अभी तक अगर आप अपने लिए या अपनी किसी हॉबी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे तो अब ज़रूर निकलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ दाल चावल दोनों रेडी हो गए हैं। दाल में मैंने राई से छौंका लगाया, इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो खरबूजे लाए हैं और अब हम दोनों अपना अपना खाना निकाल रहे हैं। तो इसके साथ ना दाल चावल के साथ या तो प्याज हो या खीरा हो, थोड़ा सा आम का अचार हो। गर्मियों की ये फुर्सत भरी दोपहरें जब ऐसे होती हैं ना, जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता और अभी तो बच्चे भी जैसे वहाँ गए हुए हैं, तो बिल्कुल शांति सी है घर में, कुछ है हो ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बस हम ही दो हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे तो खाली मैं ही थी पिछले 2 3 4 घंटे से। तो मुझे अपना वो याद आता है कि उस टाइम ऐसी फुर्सत की दोपहरें होती थी शादी से पहले, जब मम्मी थी तो हम भाभी हम लोग सब मिलके एक साथ ऐसे खाना खाया करते थे। सेम ऐसी गोल थाली थी मेरे पास और उसमें मैं दाल चावल मिला के और यही सब खीरा प्याज वगैरह रख के, तो इस तरीके का जब कभी लंच करने का मौका अब मिलता है ना, तो वही सुकून वापस फ़ील होता है जो अपनी मम्मी के टाइम पे फ़ील होता था। तो ये कभी कभी मिलता है। देखो कुछ लोग कह रहे थे कि ज़िंदगी ख़राब हो गई अब तो, पहले अच्छी थी। देखो ज़िंदगी ख़राब अगर अब हमारी हुई है तो उस टाइम पे इसका मतलब हमारी मम्मी की हो रही थी, है ना। तो ज़िंदगी ख़राब मैं तो नहीं कहूँगी इसे, बस रोल चेंज हो गए हैं। उस टाइम पे अलग तरीके की परेशानियाँ थी जब हम बच्चे थे कि हमें अथॉरिटी नहीं है। अभी अथॉरिटी आई है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है। बस यही तो है, अलग अलग फ़ेज़ है, हर फेज़ को एंजॉय कर लो, वरना हर फेज़ में शिकायतें तो बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जीवन का कोई भी फेज़ ऐसा नहीं है जिसमें आप बिल्कुल कंटेंट फील करें कि हाँ जी कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो है ना। तो हर फेज़ की अपनी अपनी खूबियाँ, अपनी अपनी चैलेंजेस, उसको एंजॉय करते चलो बस। अब खाना जैसे मैंने वहाँ पे निकाला ना, तो टीवी 2 1 मिनट लेता है स्टार्ट होने में, उसमें सेलेक्ट करना है ये वो। तो पहले मैं यहाँ पे आके टीवी का स्विच ऑन करके गई, कूलर चला के गई और अब मैं आराम से अपना फेवरेट शो या मूवी एंजॉय कर सकती हूँ। तो सारे काम निपटाने के बाद भी आप अपने लिए
आराम से मी टाइम निकाल सकते हो, जो मैंने तरीका इस वीडियो में बताया उसको फॉलो करके। आज ही अपनी डायरी उठाना और उसके बाद जो जो काम आप पूरा दिन करती हो ना, बिना उसमें लाग लपेट के सारे कामों को लाइन से लिख लेना। और उसके बाद 1-2 दिन आप देखो, अपने आप को बिल्कुल लोड मत दो, बस उन कामों को करते जाना। बस ये देख लेना स्टार्ट कितने बजे किया था और ख़त्म कितने बजे किया है, और उसको लिख लेना। 2 दिन आप ये काम करो, उसके बाद आपकी प्लानिंग अपने आप बन जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर किसी और के भी काम की लगे फॉरवर्ड कर देना। फ़िलहाल आपको अच्छी लगी हो और आप नए हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना। अब खाना खाने के बाद मैं बनाऊंगी उसका थंबनेल, जो आपको मिल गई होगी कल वीडियो। फ़िलहाल अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।